हेलो एंड वेलकम टू विजन करियर काउंसलिंग। मैं सर योगेश्वर गुट्टे, आई एम एजुकेशन एंड करियर मेंटर। तो जोसा 2025 की काउंसलिंग में इस साल दो नए फीचर्स हैं। एक फीचर ऑलरेडी पिछले साल में था, पर दो नए फीचर हैं जिसका नाम है प्री डॉक्यूमेंट अपलोड एंड प्री पेमेंट। लास्ट ईयर प्री पेमेंट था, पर इस साल जोसा की काउंसलिंग में एक प्री डॉक्यूमेंट अपलोड नाम का सेक्शन है। तो उस दोनों सेक्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए हम ये वीडियो देखने वाले हैं। सब बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखें और इसमें क्या करना है ये समझे। आज है 11 जून। जोसा की चॉइस फिलिंग के लिए एक दिन और बचा है। पर इस साल आपको जो लॉगिन में दिखेगा कि प्री डॉक्यूमेंट अपलोड उन्होंने बताया। तो ऑप्शन भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है क्या? तो एक्चुअली नहीं है। पर अगर आपकी इच्छा है तो आप वो प्री डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट पहले कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी आप पहले अपलोड कर सकते हैं और पेमेंट भी आप पहले कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी जोसा ने दी है ताकि एंड वाले जब एक्चुअली राउंड अलॉटमेंट होने वाला है उसके बाद जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए टाइम मिलेगा, तब जाके आपकी मतलब गड़बड़ ना हो, तब जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स ना मिले, कोई सही डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है पता ना चले। इसकी वजह से इस साल जो है वो ये दो ऑप्शंस दी गए हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि ये प्री डॉक्यूमेंट और प्री अपलोड में क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले ये देखना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं। इस साल अप्रोक्सीमेट 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं आपको। एक्चुअली टोटल 6 हैं, डॉक्यूमेंट्स 5 है और एक कैंसिल चेक या पासबुक का फोटो आपको अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट की साइज क्या होने वाली है, तो वहाँ पे 500 KB बताइए, पर फॉर सेफ फॉर सब डॉक्यूमेंट्स की एक ही लगे, इसलिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो 500 KB के अंदर चाहिए, पर जो चेक है वो 300 KB के अंदर चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, सब डॉक्यूमेंट्स की साइज, सब डॉक्यूमेंट्स को हमने 300 KB में रखने के लिए आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर आप डोसा में डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं प्री डॉक्यूमेंट, अगर देखो ये जरूरी नहीं है कि आप कब करें, आप भी आज 11 जून को कर सकते हैं, 12 जून को कर सकते हैं, 13 को भी कर सकते हैं, 14 को भी कर सकते हैं, उसके आगे भी 18 जून तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पर बेटर होगा कि अभी आपकी अगर ऑप्शन फिलिंग खत्म हो गई हो, आपने ऑप्शन फाइनल सेव करके रखे हुए हैं, तो आप उसमें आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको ये काम करने के लिए आपका समय वेस्ट ना हो। अभी भी आप अगर आपके पास समय हो तो आप कर सकते हैं। ओके, तो अभी डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं वो भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देखा है, फिर भी हम क्विकली ये चीज़ें देखेंगे। अगर NIT प्लस सिस्टम में आप जाते हैं तो ये 2024 का डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। इसमें 24 को आप 25 पढ़ना है आपको। क्लास 10 का मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, क्लास 12 का मार्कशीट जिसमें आपके 12 के मार्क्स हो। SC ST कैटेगरी अगर आपकी है तो वो सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यूजुअली वो OBC NCL EWS के लिए वो 1 अप्रैल के पहले, 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू किया हुआ होना चाहिए। SC ST का जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो पुराना हो तो भी चलता है। बाकी महाराष्ट्र के बच्चे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको साथ में वैलिडिटी भी अपलोड करना है। महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं जो NIT में जिनको लगने का चांस है, उन्होंने अभी प्री डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय सेंट्रल के कास्ट के साथ स्टेट का वैलिडिटी, सेंट्रल का वैलिडिटी नहीं होता, सेंट्रल का कास्ट उसके साथ स्टेट का वैलिडिटी आपको अपलोड करना है। ओके, उसके बाद क्या, क्रॉस बैंक चेक वो आपको पेमेंट के पेज पे करना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो सबको करना है। पासपोर्ट एडमिट कार्ड मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये है NIT के डॉक्यूमेंट्स। अभी आप IIT के देखेंगे, IIT में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस IIT में एक चीज नहीं है जो कि सेंट्रल के कास्ट के साथ जो वैलिडिटी उन्होंने बताई है वो IIT में नहीं पूछी गई है। क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, SC ST का सेंट्रल का सर्टिफिकेट जो 1 जनवरी 2025, ये लिस्ट जो आपको दिख रही है ये 24 वाली है, तो आपको जो है 25 वाली अपलोड करनी है। ओके, 2025 के 1 अप्रैल 2025 के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी होगा तो डिसेबिलिटी, क्रॉस बैंक चेक तो सबको अपलोड करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें आपको अपलोड करना है। OCI पासपोर्ट नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे OCI है, जो NRI है, जो इंडिया, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको ये चीज़ें लगती है। 7 और 8 नंबर के डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स को मैंडेटरी नहीं है। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को अगर आप देखेंगे तो 7 में से एक डिसेबिलिटी वाला भी अपन छोड़ेंगे तो नहीं, 6 में से डिसेबिलिटी वाला छोड़ेंगे तो 5 डॉक्यूमेंट उनको भी लगेंगे। बस NIT प्लस सिस्टम में कास्ट के साथ वैलिडिटी एक ही फाइल में आपको अपलोड करनी है। तो आप अभी भी करेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में आपका अगर केवल आप सर्टिफिकेट्स करते हैं तो आपको वैलिडिटी अपलोड करने के लिए बोलेंगे। ये बस महाराष्ट्र के बच्चों के लिए लागू है, बाहर के बच्चों के लिए ये चीज़ें नहीं है। आप अगर महाराष्ट्र के बाहर बिलोंग करते हो तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इनफ है, NIT या IIT दोनों में। ओके, तो अभी ये कैसे करना है, कहाँ पे करना है, जैसे आप लॉगिन करते हैं जोसा के वेबसाइट पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नाम का सेक्शन आपको दिखाई देता है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद आगे आपकी इस तरह की विंडो आएगी। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे देखिए साइज, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इनको आपने PDF में रखा हुआ है। साइज इज अप टू 500 KB, पर हमने सेफ्टी के लिए 300 KB आपको बताया। क्लास 10th सर्टिफिकेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। क्लास 12th मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अभी OBC सर्टिफिकेट, अभी अगर NIT सिस्टम में है तो ये OBC के साथ या SC ST के साथ आप वैलिडिटी भी अटैच करके एक ही फाइल में मर्ज करके आप अपलोड करेंगे।
नाउ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, अभी इसमें क्या है, यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पे आपको आपका 12th का मार्कशीट जो आपने यहाँ पे किया है, 2 नंबर में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट आपको फिर से यहाँ पे अपलोड करना है, या आप आपका 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्स में गलती ना करें। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में बहुत लोग डोमासाइल या नेशनलिटी डालने का सोचते हैं, वो नहीं डालना है आपको, यहाँ पे जो सेम क्या है वही डालना है, या आप 12th का बोर्ड का एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं। देखिए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है कि आप कौन से स्टेट से आपने 12th पास किया है इसका प्रूफ उनको चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है 12th का एडमिट कार्ड या 12th का मार्कशीट अगर आप देते हैं तो वो भी उनके लिए इनफ है, ठीक है। उसके बाद 5वां डॉक्यूमेंट जो अभी प्री डॉक्यूमेंट में बोला है दैट इज मेडिकल सर्टिफिकेट, ओके। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो कि वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में है, हमने ग्रुप पे डाला हुआ है, सब जगह पे अवेलेबल है, वो सब वो अच्छे से भर के उसमें डॉक्टर का स्टैम्प वगैरह होना चाहिए, ऐसे आप वो अपलोड कर सकते हैं। नाउ विल गो टू प्री पेमेंट। अगर आपको पक्का पता है कि सीट लगने वाला है और आपको मतलब वो टाइम पे पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो आप अभी भी कभी भी मतलब आज भी 11 जून 12 जून या कभी भी आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। तो प्री पेमेंट के लिए आपको लॉगिन में ही यहाँ पे प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस से मिलेगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स डालने हैं। अभी ये बैंक डिटेल्स किस मतलब क्यों डालने हैं, अगर आप प्री पेमेंट करते हैं राउंड 1 में, अभी भी करते हैं, उसके बाद अगर आपको किसी राउंड में किसी वजह से विड्रॉल करना है, आपको स्टेट में कहीं पे लेना है या आपको किसी और प्रोसेस में एडमिशन मिला है या आपको जो समय नहीं लेना है, जो मिला वो अच्छा नहीं है, इन एनी केसेस इफ यू वांट टू विड्रॉल योर एडमिशन, आपने जो फीस पे की है उसमें से आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो कट करके बाकी की जो फीस है वो आपको इस अकाउंट नंबर पे रिफंड मिलती है। इसके लिए आपको सही से वो अकाउंट नंबर और वो उसका कैंसिल चेक या पासबुक का नंबर, आपको पासबुक उसका अपलोड करना है। यहाँ पे साइज है विदिन 300 KB और पीडीएफ साइज में आपको अपलोड करना है, इसलिए हमने सब डॉक्यूमेंट्स को 300 KB के अंदर रखने को बोला है, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स अगर 300 के अंदर है तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, तो एक डॉक्यूमेंट को आपको फिर से साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी ये अकाउंट किसका होना चाहिए, ये अकाउंट किसी का भी हो सकता है। अगर बच्चे के पास अकाउंट है, स्टूडेंट के पास अकाउंट है तो आप उसका डाल सकते हैं, उनके ब्रदर सिस्टर का भी डाल सकते हैं, पेरेंट्स का अकाउंट भी डाल सकते हैं। ये जो अकाउंट है वो बच्चों का ही होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। ये अकाउंट में क्या है, इसमें रिफंड आना चाहिए, रिफंड आता है अगर आप विड्रॉ करते हैं, इन दैट केस रिफंड इस अकाउंट में आता है। तो ये आपके किसी भी जानकार व्यक्ति का होता है तो वो सही है, आपका स्टूडेंट्स का है तो बेटर है, अगर स्टूडेंट्स का नहीं है तो आप पेरेंट्स का भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है कि स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे डिटेल्स डालना है, ये डिटेल्स डालने के बाद यू कैन गो फॉर पेमेंट और आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं, ओके। पेमेंट के लिए वहाँ पे यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूपीआई भी मोस्टली अवेलेबल होगा, अभी तक किसी ने पेमेंट किया नहीं है तो बता नहीं सकते, पर लास्ट ईयर तो यूपीआई वहाँ पे अवेलेबल था। 3-4 गेटवे होते हैं, कोई भी एक गेटवे से जाके आप उसमें पेमेंट अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। नाउ प्री डॉक्यूमेंट एंड प्री पेमेंट इज कंपलसरी और नॉट, तो देखिए ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है। आप ये चीज़ें जोसा का राउंड 1 जब 14 जून को आने वाला है उसके बाद भी ये चीज़ें की जा सकती हैं, फिर भी अगर आपको पहले करनी है तो ये आपकी चॉइस है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप 14 के बाद आपको करना पड़ेगा। अगर राउंड 1 अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको पेमेंट पहले तो पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अभी एक चीज़, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या प्रोसेस खत्म हो गई? नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोसेस खत्म नहीं हुई। जैसे आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, राउंड अलॉटमेंट के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय अगर उनमें कुछ क्वेरी आती है तो आपको हर बार खुद लॉगिन करके देखना पड़ता है। तो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोसा काउंसलिंग में जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अभी नहीं, 14 तारीख के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। हर 2 घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद आपको देखना पड़ेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए या नहीं है। आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिलता है। सबसे तो पहले आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे। जब डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई होंगे, उसमें कोई क्वेरी नहीं होगी, उसमें अगर कुछ क्वेरी निकलती है तो आपको क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम दिया गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए क्या टाइम दिया है, प्री पेमेंट के लिए क्या टाइम दिया है, 18 जून को 5 बजे तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। पर एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया है, अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कुछ क्वेरी है, वो क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए यू हैव 19 जून, आपको एक दिन एक्स्ट्रा है। पर उसके पहले आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर किसी कारण से किसी बच्चे का 18 तारीख से पहले, 18 जून से पहले पेमेंट नहीं होता या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते, देन ही विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द फर्दर जोसा राउंड्स। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं या पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जोसा के आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट आपको नहीं आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता। आप जोसा के प्रोसेस से आप आउट होते हैं, उसके बाद जो सीसैप वाला प्रोसेस है या कुछ और प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्पेशली आईआईटी वाले जो बच्चे हैं उन्होंने ध्यान रखना है कि उनको लिए तो जोसा के बाद कोई प्रोसेस नहीं है, तो उन्होंने ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी है। उनका पेमेंट पेमेंट में भी अगर कुछ इशू आता है उसके लिए भी उन्होंने 19 जून तक टाइम दिया कि सपोज आपने पेमेंट कर दिया, डेबिट हो गया, फिर भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इन दैट केस क्या करना है, आपको 19 जून तक थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको वो पेमेंट का इशू भी आपको रिजॉल्व किया जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर पेमेंट एक बार नहीं दिखा रहा, 1-2 दिन रुकिए आप, अगर नहीं होता तो इमीडिएटली आप फिर से पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये अपना सीट जो है जोसा का सीट जो अगर पेमेंट की वजह से अगर चला गया तो देन यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द राउंड्स। तो इसके लिए अगर कुछ होता है गड़बड़ फिर भी आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। पहला वाला पेमेंट या कोई भी पेमेंट अगर जो एक्स्ट्रा हुआ है वो वापस आता है, उसके लिए बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। पर सबको रिक्वेस्ट है कि अभी मतलब अगर आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग अच्छे से हो गया है देन यू कैन गो फॉर प्री डॉक्यूमेंट अपलोड एंड ऑल्सो प्री पेमेंट। प्री पेमेंट के लिए तो हम बोलते हैं कि आप अलॉटमेंट के बाद ही कीजिए, क्योंकि अलॉट नहीं होता तो एक्स्ट्रा आपका पेमेंट वहाँ पे अटक जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट तो आप सब अपलोड अभी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी जोसा के प्री डॉक्यूमेंट और प्री डॉक्यूमेंट अपलोड और प्री पेमेंट के बारे में। इंजीनियरिंग काउंसलिंग की ऐसी जानकारी जब आपको आप ढूंढना चाहते हो तो हम इंजीनियरिंग एडमिशन की ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे ये व्हाट्सएप ग्रुप और ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन से बाजू जाता हूँ, जो बच्चों को चाहिए वो इन पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन करके यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग एडमिशन के सारे अपडेट आपको मिलेंगे, चाहे जोसा सीसैप हो या और कोई महाराष्ट्र या भारत की एडमिशन प्रोसेस हो, इसमें सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो ये थी जोसा के प्री डॉक्यूमेंट और प्री पेमेंट के बारे में जानकारी। इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग एडमिशन की ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए विजन करियर काउंसलिंग। थैंक यू।